नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। आज मैं आपके लिए अगला फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस लेके आई हूँ। इसके हम आज जनरल कैरेक्टर्स करेंगे और क्लासिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और ये मैं एक बात और ऐड कर दूं कि जो ये टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ इस चैनल के ऊपर वो यूज़फुल रहने वाले हैं अपकमिंग टीजीटी एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। और जो लोग टेट के एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाह रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक्स भी यूज़फुल रहने वाले हैं। और जो KVS, NVS और अदर स्टेट्स के टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक्स काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को आप शेयर करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। सबसे पहला पॉइंट जो यूजुअली हम करते हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? फ्लैटवर्म्स। प्लेटीहेलमिन्थस में जो मेंबर्स आते हैं उन्हें बोला जाता है फ्लैटवर्म्स। ठीक है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये कैसे होते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन बने कि विच वर द फर्स्ट फाइलम टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, तो पहला फाइलम जहाँ से ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होना शुरू हुए वो है प्लेटीहेलमिन्थस। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस फाइलम के लिए। हमने पिछले जो टीनोफोरा फाइलम करवाया मैंने, उसमें पढ़ा था कि उसके ऑर्गेनिजम्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट जो प्लेटीहेलमिन्थस हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। उसके ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? दे वर रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, और सिमेट्री से जुड़े हुए अगर आपको ये पॉइंट जानना है कि सिमेट्री क्या होती है, तो मैंने एक शॉर्ट सीरीज़ करवाई है जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल क्लासिफिकेशन को लेके वो बहुत अच्छे से ने शॉर्ट समराइज्ड वे में करवाए हैं। तो आप ज़रूर जाके मेरी शॉर्ट सीरीज़ चेक करें मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एसिलोमेट। इनमें सिलोम नहीं पाई जा रही है। दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट इन बॉडी, है ना, तो तुमने शुरू में ही कर लिया कि वो फ्लैट फॉर्म्स हैं, तो बॉडी इनकी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगी। और एसिलोमेट है, इनमें सिलोम अभी भी एब्सेंट है। दे आर मोस्टली पैरासिटिक, फ्यू फ्री लिविंग। पैरासिटिक का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो सकते हैं जो फ्री लिविंग है। ठीक है, और मोस्टली दे आर पैरासिटिक इन नेचर। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन लेवल आ चुका है, पिछले वाले में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने, प्लेनेरिया और फेसियोला, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्लेनेरिया और फेसियोला की बॉडी कैसी? अनसेगमेंटेड। लेकिन एक और ऑर्गेनिज्म है टीनिया सोलियम, जिसकी बॉडी है स्ट्रोबाइलेटेड। स्ट्रोबाइलेटेड मीन्स मतलब ये फॉल्स सेगमेंटेशन शो करते हैं, मतलब सेगमेंटेशन देखा गया इनकी बॉडी में, उसको ट्रू सेगमेंटेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रोबिलेटेड इन टीनिया एंड अनसेगमेंटेड इन प्लेनेरिया एंड फेसियोला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इतने भी ये जो जनरल कैरेक्टर्स हैं सभी फाइलम्स के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक लाइन से एक एक MCQ बन सकता है। तो हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है आप सब ने। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट। अभी तक हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना,
और ये जो जितने भी सिस्टम हैं वो उतने अच्छे वेल डेवलप्ड नहीं थे। यहाँ पे सारे जो जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये दे आर प्रेजेंट। एनस इज एब्सेंट विद ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एनस इसमें क्या है, एब्सेंट पाया गया है, और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखा गया है, इसमें एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रोटोनेफ्रिडिया और सेलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स। तो ये सारे ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। प्रोटोनेफ्रिडिया कुछ ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, या सोलेनोसाइट्स हो सकते हैं, या फ्लेम सेल्स। तो सेपरेटली ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है ना। तो आपको ये याद रखने हैं तीनों ही, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन इंटरनल पैरासाइट्स लाइक टीनिया। कुछ जो पैरासाइट्स हैं जैसे टीनिया, उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ हेड बिगिंस इन फ्लैट फॉर्म्स। मतलब उसमें हेड आपको अपीयर होगा एक सेपरेट स्ट्रक्चर की तरह, तो वो फ्लैट फॉर्म्स में शुरू हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेफेलाइजेशन किन ऑर्गेनिजम्स में शुरू हुआ, फ्लैट फॉर्म्स में। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, और बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। Suckers, hooks, spines, etc. may be developed for attachment with hosts in parasites like Taenia. अब क्योंकि ये तो पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको अटैचमेंट के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स चाहिए, है ना। वो स्ट्रक्चर्स हैं सकर्स, हुक्स एंड स्पाइंस। नर्वस सिस्टम विद लार्ज गैंग्लिया एंड नर्व कॉर्ड्स। अभी तक हमने देखा था कि हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स में नर्वस सिस्टम तो पाया गया है, लेकिन बहुत नॉन पोलर न्यूरॉन्स पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे लार्ज गैंग्लिया और नर्व कॉर्ड्स देखे गए। सेंस ऑर्गन्स आर बेटर डेवलप्ड इन फ्री लिविंग फॉर्म्स लाइक प्लेनेरिया। कुछ फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं जैसे प्लेनेरिया, उनमें सेंस ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। ठीक है। ये मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट्स हैं, है ना। हर्माफ्रोडाइट्स क्या मतलब था, मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। लाइफ साइकिल विद मैनी लार्वल स्टेजेस। इनमें भी डिफरेंट लार्वल स्टेजेस देखी गई हैं। तो जब हम अलग अलग इंडिविजुअल्स को डिस्कस करेंगे तो वो वहाँ पे लार्वल स्टेजेस पढ़ेंगे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन प्लेटीहेल्मिन्थस की, और वो किस पे बेस्ड है, ऑन मोड ऑफ लाइफ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सीलिया ऑन द बॉडी। ठीक है। तो इसी बेसिस पे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस की 3 क्लासेस हैं। क्लास 1 टर्बुलेरिया, क्लास 2 ट्रिमेटोडा और क्लास 3 सिस्टोडा। ये क्लासेस के नाम भी हमें पता होना चाहिए, कई बार यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्लास किस फाइलम को बिलोंग करती है ना। तो टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा आर द 3 क्लासेस। सबसे पहले देख लेते हैं टर्बुलेरिया को। ये कैसे है, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स। टर्बुलेरिया में कैसे आते हैं, फ्री लिविंग है ये, है ना, ये पैरासाइट्स नहीं है, और फ्लैट वर्म्स हैं। ये मेराइन है। सीलिया इज प्रेजेंट, सीलिया प्रेजेंट है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड। हमने देखा था ना प्लेनेरिया और फेसोलिया की बॉडी कैसी, उनमें सेगमेंट्स नहीं पाए गए। माउथ इज वेंट्रल। ओके। सकर्स आर एब्सेंट, क्योंकि ये पैरासाइट्स तो है ही नहीं, तो सकर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओके, दे हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो लार्वल स्टेजेस। स्पाइरल क्लीवेज। इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्लेनेरिया, जिसे डुगेशिया भी बोला जाता है, और बाइपैलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा को बोला जाता है फ्लूक्स। कॉमन नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बोला जाता है फ्लूक्स। ये एक्टो या एंडो पैरासाइट्स है, मतलब ये पैरासाइट्स हैं। बॉडी विदाउट सीलिया, बॉडी अनसेगमेंटेड, है ना, ये इनकी बॉडी भी अनसेगमेंटेड है। इनमें सीलिया प्रेजेंट था और इनमें सीलिया एब्सेंट है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है विद 1 और मोर सकर्स। यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट इन एक्टोपैरासाइट्स ना, जो एक्टोपैरासाइट्स हैं आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है ना। और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स इनसाइड बॉडी रहते हैं, दे
हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वहाँ पे लार्वल स्टेजेस देखी गई हैं. एग्जाम्पल फेसियोला एंड स्काइटोसोमा. ठीक है, फेसियोला एंड स्काइटोसोमा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिमेटोडा, जिन्हें बोला जाता है फ्लूक्स. लास्ट क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टोडा. इनको टेप वर्म्स बोला जाता है. टेप वर्म्स आप जानते होंगे, जो कई बार बोला जाता है ना कि वर्म्स हैं पेट में, बच्चों में, एडल्ट्स में भी कई बार होते हैं, तो वो टेप वर्म्स होते हैं. दे आर एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट्स, है ना, वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं. इनमें सीलिया नहीं पाया जाता, सेंस ऑर्गन्स भी नहीं पाए जाते. स्यूडोमेटामेरिज्म, मैंने कहा था इनमें स्ट्रोबाइलेशन है इनकी बॉडी में, है ना, तो स्यूडोमेटामेरिज्म है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एब्सेंट बिकॉज दे आर पैरासाइट्स, दे डू नॉट रिक्वायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एक बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में. और एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टीनिया इसका बहुत ही मेजर एग्जाम्पल है, और इकाइनोकोकस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. तो ये था क्लासिफिकेशन. वो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लेनेरिया हो गया, फेसियोला हो गया और टीनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाऊँगी. तो बने रहें मेरे चैनल के साथ. मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं. थैंक यू. हैव अ गुड डे.